कार्यक्रम है इनसाइट और इनसाइट में मैं हूं ब्रजेश व्यास। हम बात करते हैं राजनीति के उन मुद्दों की जिन्हें आप महसूस करते हैं और आप शायद जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत सी समानताएं देखने को मिल रही है। न केवल पार्टियां बल्कि इनके दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में बहुत सी समानताएं दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत हो या फिर बीजेपी में वसुंधरा राजे, दोनों तरफ बहुत सी समानताएं हैं जो दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं अगर पार्टियों की, तो आप देखेंगे कि आज से करीब एक माह पूर्व बड़ी बड़ी बातें दोनों पार्टियां कर रही थी कि हम ये मापदंड तय करेंगे प्रत्याशियों के लिए, ये सर्वे होंगे, ये पसंद नापसंद, ये मापदंड और ये स्तर होगा जिस पर कसौटी, जिस पर कसे जाएंगे इन प्रत्याशियों के नामों को। लेकिन अब लगभग दोनों पार्टियों में तस्वीर करीब करीब साफ हो गई। तब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में इन दोनों पार्टियों ने जैसा कहा था वैसा कर पाई या हो पाया? नहीं। ना तो बीजेपी जो बार बार कहती रही कि वे नए प्रत्याशियों को मौका देंगे, वे परिवारवाद को अलग रखकर फिर टिकट बांटेंगे, नहीं कर पाई। ना तो बीजेपी परिवारवाद से अलग हो पाई। अगर आप अभी तक के टिकटों में देखेंगे तो करीब आधा दर्जन टिकट ऐसे हैं जो सीधे सीधे परिवारवाद, चाहे वो नदबई से जगत सिंह हो जो नटवर सिंह के बेटे, और चाहे गुरजन सिंह के पोते का मामला हो, या फिर कोलाई से पूनम कंवर भाटी हो जो देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू है, और इसके अलावा बहुत से नाम है, ज्ञानदेव आहूजा है, उनके बेटे को टिकट मिला। तो परिवारवाद से पार्टी बच नहीं पाई। जो कह रहे थे कि हम, और जिस पर लगातार पार्टी चोट करती है कांग्रेस पर कि वहां परिवारवाद है, हमारे यहाँ कैडर बेस है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकटों में परिवारवाद फिर हावी रहा बीजेपी। दूसरी बात जो रही बीजेपी में वो रही संतों की। संत बीजेपी में तकरीबन आधा दर्जन संतों को पार्टी ने इस बार अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा साबित करने के लिए, हिंदुत्व के प्रति इस चुनाव में एक लहर जा सके, एक परसेप्शन क्रिएट कर सके हिंदुत्व का, उसके लिए करीब 6 से ज्यादा संतों को मैदान में उतारा, जिनमें प्रतापपुरी जी महाराज हैं, बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री तक की दौड़ में बताए जाते हैं। उसके अलावा जयपुर में हवा महल सीट से भी बाल मुकुंदाचारी को उतारकर पार्टी ने सीधा संदेश दे दिया कि वे इस बार भगवा पर अपना पूरा जोर रखें। तो उधर कांग्रेस में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है। वहां भी पूरे बात जो पहले कही जा रही थी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते और विधायकों की छवि ठीक नहीं होने के चलते, उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते ज्यादातर विधायकों की टिकट कटेंगे। कितने कटे आपको भी पता है। वो सब विधायक जो पिछले समय में थे, वर्तमान समय में ज्यादातर के पास टिकट और वो है। अब बात करते हैं, कुछ हद तक कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है और वहां भी भगवे का मोह छूट नहीं पा रहा। भगवे का मोह अगर बात करें तो अनादि सरस्वती को लाया ही इसलिए गया कि ये फायर ब्रांड नेता उस कमी को पूरा कर सके जो कमी उन्हें पार्टी में भगवे रंग की नजर आती थी। और अब उन्हें लाने के बाद सुन ये रहे हैं कि उन्हें भी टिकट से नवाजा जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बात यह है। तो संतों की इधर भी जरूरत है और वहां भी है, और ये पार्टी भी चाहती है। इसमें अगर मुसलमानों की बात करें तो साले मोहम्मद पहले से है, और ये प्रयोग दोनों पार्टियां कर रही हैं। ना तो दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के चयन में जो मापदंड तय किए थे उनको सहेज कर रख पाई, और ना ही पार्टियां अपने जो मापदंड उन्होंने बनाए उस पर चल पाई। लेकिन दोनों में ही संतों की जरूरत रही और दोनों ने संतों का महत्व समझा और टिकट दे। अब बात करते हैं दोनों तरफ के नेताओं की। तो दोनों तरफ के नेताओं के साथ चोट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे खास सिपासालार महेश जोशी हो,
शांति धारीवाल हो या धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़ के पास तो पहले से भी विधायकी नहीं थी, लेकिन कम से कम शांति धारीवाल और महेश जोशी तो विधानसभा में थे। लेकिन इस बार की जो अभी तक की जो सूची आई उसमें उनको टिकट नहीं मिला। कुल मिलाकर दिया तले अंधेरा है कि सबको टिकट बांट दिया, लेकिन अपने खास चहेतों को, खास समर्थकों को, अपने खास सिपहसालार को टिकट दिलाने में एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उधर बीजेपी में भी हालात इससे अलग नहीं है। वसुंधरा राजे ने भले ही 50 से ज्यादा नाम अपने समर्थकों के थे, उनको सूची में शामिल करवाने में वे सफल हो गए, लेकिन यूनुस खान जो पिछले कार्यकाल में उनके सबसे करीबी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, डीडवाना से उनका नाम नहीं। टोंक से भी टिकट मिल चुकी है अजीत सिंह मेहता को, वहां भी नाम शामिल है। तो फिर दोनों नेताओं के साथ हुआ क्या? इन दोनों दियों के नीचे अंधेरा हो गया और अंधेरे में खो रहे हैं उनके अपने सिपहसालार। ये है दोनों तरफ की परेशानी। अब थोड़ी सी इंसाइट की बात करते हैं। कांग्रेस में अगर हम पर्दे के पीछे जाकर देखते हैं तो गौरव वल्लभ को टिकट के पीछे बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने दूर की कौड़ी खेलते हुए अपने आने वाले समय में दिल्ली का बंदोबस्त करने के लिए गौरव वल्लभ को उनके ससुराल यानी गौरव वल्लभ के ससुराल उदयपुर से टिकट दिलाने में मदद की और जिताने का भरोसा दिलाया, ऐसा कहा जा रहा है। तो उधर बीजेपी हाडोती में चाहे वो मुख्यमंत्री के खास कहे जाने वाले प्रभुलाल सैनी को हिंडोली से टिकट मिला हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिनने भी हाडोती में बीजेपी में ओम बिरला के दरवाजे पर दस्तक दी और सफल हुआ, टिकट उसी के हाथ में मिला। नहीं हो तो आप देख लीजिए, प्रहलाद गुंजल पिछले 2 दिन से ओम बिरला के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उनके दरवाजे पर मत्था टेक रहे हैं और वो इसीलिए कि उनको पता लग गया हाड़ौती में टिकट वितरण में किसकी चल रही है, इसीलिए उसी दरवाजे पर बैठे हैं माथा टेक कर। आज के कार्यक्रम में